गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास। आज हम देखेंगे टेंस। ठीक है बच्चों, ये जो वीडियो है बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। टेंस आप लोग जानते हो, टेंस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, दे शो व्हेन द वर्क इज डन, दे आर। ठीक बच्चों, टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। जो टेंस है क्या डिनोट करता है, क्या इंगित करता है? टाइम ऑफ एक्शन, जो कार्य हुआ है उसका समय को बताने के लिए टेंस का यूज करते हैं। दे शो व्हेन द वर्क इज डन, ये दिखाता है कि काम कब पूरा हुआ है। दे आर, ये इस प्रकार के हैं। देखिए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यकाल। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। ये भी क्या है, चार भाग में डिवाइड रहता है। पहला देखिए इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस। इट इज़ यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? कोई साइंटिफिक फैक्ट्स को बताने के लिए, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, या डेली का जो हम काम करते हैं उसको बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ठीक है बच्चों, ये असर्टिव के लिए है ना, जो सामान्य वाक्य होते हैं उसके लिए है ये असर्टिव। ठीक है बच्चों, ये जो है सकारात्मक वाक्य के लिए है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल, सी राइट्स ए लेटर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। एस या ई एस कब आएगा? अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर रहेगा, आई और यू को छोड़ के अगर वो सिंगुलर है, जैसे ही है, सी है, तो वर्ब में आपको एस या ई एस लिखना है। जैसे देखिए सी राइट्स ए लेटर। अब देखिए इसी का नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाना है? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, बाकी तो सेम रहेगा। इसमें आपको लगाना है, देखिए एस है ना, राइट्स है, तो यहाँ पे आपको डज लगाना है। सी डज नॉट राइट ए लेटर। ठीक है बच्चों, जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आपको डू या डज का प्रयोग करना रहता है। यहाँ पे आएगा डज, क्योंकि वर्ब में एस है इसलिए यहाँ पे डज आया है। अब देखिए बच्चों इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें देखिए डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। इसमें देखिए जब भी हम कोई प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो सहायक क्रिया को हमेशा सामने रखते हैं। इसमें सहायक क्रिया क्या है? डज। तो डज को हम सामने रखे हैं, डज सी राइट ए लेटर, फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, अब आखिरी चौथा वाला ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव असर्टिव। यानी कोई वाक्य है उसको हमको इंट्रोगेटिव बनाना है और साथ में नेगेटिव रहेगा। ये इसको कैसे बनाना है? उसका फार्मूला है डज तो पहले रहेगा इंट्रोगेटिव के लिए, इसके बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी ये सब एज इट इज रहेगा। डज शुरू में रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए देखिए डज सी नॉट राइट ए लेटर। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये जो टेंस है इसका प्रयोग कब करते हैं? जब कोई कार्य हो रहा है। ठीक है बच्चों, वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। यानी वो काम अभी क्या है? रनिंग है, कंटिन्यू है। इसका देखिए असर्टिव रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये वाला बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हम लिए एग्जाम्पल, सी इज राइटिंग ए लेटर, वहाँ एक पत्र लिख रही है। सी इज राइटिंग ए लेटर। अब इसको नेगेटिव बनाना है, इसमें तो डू डज नहीं लिखना है। इसमें डायरेक्ट जो है आपको इज के बाद आपको नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक है बच्चों, अब इसी को जैसे हम इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है कौन सा? इसमें हेल्पिंग वर्ब इज क्या है? इसको शुरू में रखेंगे। इज के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपना है सी, तो इज सी राइटिंग ए लेटर, आखिरी क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अगला वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। इसमें देखिए
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब को सामने रखते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। ये जो वाक्य है इंट्रोगेटिव है प्लस नेगेटिव भी है, तो इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर। आगे वाला देखिए तीसरा प्रेजेंट टेंस का तीसरा रूप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट फिनिश्ड। इसका प्रयोग कब करते हैं? कोई एक्शन जो कार्य है वो पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है बच्चों, और अभी वो जस्ट क्या है फिनिश हुआ है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका असर्टिव रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैस या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपको हैस या हैव और उसके बाद क्या है वर्ब में एक थर्ड फॉर्म दिखा तो आप लोग समझ जाएंगे ये क्या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए सब्जेक्ट क्या है सी के बाद क्या है हैस आया। जब ये सिंगुलर रहेगा तो वहाँ पे आपको हैस का प्रयोग करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैस का प्रयोग करना है आई और यू को छोड़कर, ठीक है बच्चों। सी हैस रिटन ए लेटर। इसका देखिए नेगेटिव, आपको हमेशा क्या है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है ना, सी हैस नॉट रिटन ए लेटर। इसका इंट्रोगेटिव देखिए जी, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैस, इसको हम इंट्रोगेटिव में लिए है ना, हैस सी रिटन ए लेटर। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल, हैस तो आएगा ही सामने में, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट रहेगा हैस सी, उसके बाद नॉट राइट ए लेटर, ठीक है बच्चों। देखिए चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दिस टेंस शोज द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ये टेंस पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक क्या है ये कार्य चल रहा है, उसको बताने के लिए ये चौथा नंबर के टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका जो देखिए असर्टिव रूल, सब्जेक्ट प्लस हैस या हैव प्लस इसमें रहे जुड़ेगा बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें नया क्या जुड़ा है बीन। देखिए सी हैस बीन राइटिंग ए लेटर, वर्ब में आईएनजी रहेगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए नेगेटिव में क्या होगा, सी हैस नॉट, हेल्पिंग वर्ब का नॉट लिखना ना, सी हैस नॉट बीन राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव रूल देखिए, हैस या हैव पहले रहेगा, जो सहायक क्रिया है ये पहले रहता है ना, हैस है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए हैस सी बीन राइटिंग ए लेटर। इसमें देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल, हैस या हैव प्लस सी प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए हैस पहले रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है, साथ में नेगेटिव बनाना है, क्या होगा सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखना है, हैज सी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को प्रेजेंट टेंस समझ में आया होगा। अब देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट मतलब होता है भूतकाल। इसका भी 4 रूप होता है बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखिए सिंपल पास्ट used to indicate an action completed in the past. It often occurs with adverb of time. Sometimes it used without an adverb of time. सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कब करते हैं? भूतकाल में कोई हुई कार्यों को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, या कोई पास्ट हैबिट बताने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो अपना आदत को बता रहे हैं ना कि भूतकाल में इसका आदत क्या था, ये जब छोटा था तब ये क्या है फुटबॉल खेलता था। इसके देखिए असर्टिव सेंटेंस वाला फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट, अब देखिए असर्टिव सेंटेंस वाला फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखा यानी आप समझ जाओगे कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। देखिए सी रोट ए लेटर, वर्ब क्या है इसमें रोट है ना, राइट का सेकंड फॉर्म है रोट, सी रोट ए लेटर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर पास्ट सिंपल का हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे प्रेजेंट में क्या डाले थे डज डाले थे, डज या डू आएगा प्रेजेंट में, यहाँ पे क्या आएगा डिड आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है आपको डिड, सी डिडंट राइट ए लेटर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, जब नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। इंट्रोगेटिव में देखिए डिड तो पहले रहेगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, डिड सी राइट ए लेटर, फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए, डिड शुरू में रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या रहेगा नॉट राइट ए लेटर।
अब देखिए इसी का सेकंड वाला पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसका देखिए, यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। यानी पास्ट में कोई काम हो रहा था उसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, आई वॉज ड्राइविंग ए कार, मैं कार चला रहा था, यानी भूतकाल में काम हो रहा था, कंटिन्यू था। इसका देखिए असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के क्या लिखना है आपको, वाज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस शब्द आया तो आपको आईएनजी लगाना है। देखिए सी वाज राइटिंग ए लेटर, सी क्या है, सब्जेक्ट है, वाज देखिए राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव सेंटेंस देखिए इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आपको, वाज या वर प्लस नॉट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, सी वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। इसका देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में हमेशा आप लोग जानते हो हेल्पिंग वर्ब को सामने रखते हैं हमेशा, तो वाज इसमें पहले आएगा, वाज सी राइटिंग ए लेटर। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ये कैसे बनेगा, वाज तो शुरू में रहेगा, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट, सेम जैसे प्रेजेंट और पास्ट में बनाए थे वैसी। अब देखिए बच्चों तीसरा पास्ट टेंस का तीसरा रूप, पास्ट परफेक्ट टेंस, यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, यूजुअली ए लॉन्ग टाइम एगो। इफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू शो द एक्शन दैट टुक प्लेस अर्लियर। यानी भूतकाल में कोई काम हुआ था उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई सर्टेन मोमेंट में कोई काम शुरू हुआ था उसको बताने के लिए। देखिए इसका असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेड है उसके बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है बच्चों, पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में जहाँ भी परफेक्ट शब्द है वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है आपको। इसका देखिए सी के बाद क्या लगाना है, हेड, रिटर्न, राइट का थर्ड फॉर्म है रिटर्न, रिटर्न ए लेटर। इसका नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड उसके बाद क्या लगाते हैं, नॉट, रिटर्न ए लेटर। इसका तीसरा देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, हेड शुरू में रहेगा, हेड सी रिटर्न ए लेटर। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हेड शुरू में है, फिर क्या है, सी है सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट लिखना है, हेड सी नॉट रिटर्न ए लेटर, फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस का चौथा रूप, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ कंटिन्यूअस आया शब्द आया तो आपको वर्ब में आईएनजी लगाना ही लगाना है। यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन द पास्ट। यानी भूतकाल में वो काम शुरू हुआ था और भूतकाल में कोई निश्चित समय में क्या है वो काम बंद हो गया। ठीक है, एक निश्चित समय तक वो काम चल रहा था उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 डेज। इसे देखिए असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें देखिए बीन नया जुड़ा है, सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव क्या बनेगा, देखिए सब्जेक्ट का क्या लगाना है आपको, हेड, उसके नॉट लगाना है, सी हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, हेड शुरू में रहेगा, हेड क्योंकि सहायक क्रिया है, हेड सी बीन राइटिंग ए लेटर। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, हेड सी बीन राइटिंग ए लेटर। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तब कैसे बनेगा, ये हेड तो शुरू में रहेगा, उसका सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा, हेड सी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, ये हो गया पास्ट टेंस का चौथा सेंटेंस कंप्लीट। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। टाइम एंड टाइट वेट फॉर नो मैन, सो ए पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड एज फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों, जो समय है वो व्यक्ति का इंतजार नहीं करता है। सो ए पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड एज फ्यूचर टेंस। यानी कुछ बोलने या कुछ लिखने के पहले हम जो उसके पहले जो होता है। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर टेंस भी, इसका भी 4 प्रकार होता है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए सिंपल फ्यूचर, दिस टेंस टेल्स अबाउट, देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस, दिस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन विच हैज़ नॉट अक्यूर्ड येट एंड विल अक्यूर आफ्टर सेइंग आर इन फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस का वही है, इसका जो एक्शन है, जो कार्य है, वो अभी हुआ नहीं है लेकिन जस्ट होने वाला है। ठीक है बच्चों, अक्यूर होने वाला है, अक्यूर यानी घटना घटने वाली है। इसका देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें विल लगता है। सी क्या है, सब्जेक्ट है, सी विल राइट ए लेटर, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव में क्या होगा, सी विल क्या लगाना है आपको, नॉट, सी विल नॉट राइट ए लेटर। इसी देखिए तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, विल या सेल का आपको शुरू में रखना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं ना, प्रश्नवाचक वाक्य, तो विल पहले आएगा, तो विल सी राइट ए लेटर। चौथा देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें विल शुरू में आएगा, विल या सेल। आजकल ज़्यादातर विल का ही प्रयोग करते हैं लेकिन आई और वी के साथ हमेशा सेल का ही प्रयोग करना चाहिए। तो क्या होगा, विल सी नॉट राइट ए लेटर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए फ्यूचर टेंस का ही दूसरा रूप, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें देखिए विल और सेल के साथ क्या नया जुड़ा है, बी और उसके बाद वर्ब में आईएनजी। तो क्या होगा, सी विल बी राइटिंग ए लेटर, सी विल बी राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, सी विल के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट, विल या सेल के बाद नॉट लगाना है, सी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, यह हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, विल या सेल तो शुरू में रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए एग्जांपल, विल सी बी राइटिंग ए लेटर, फिर आखिरी क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसी का चौथा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये कैसे बनेगा, विल या सेल तो पहले रहेगा, तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट सी, फिर नेगेटिव नॉट बी राइटिंग ए लेटर। ठीक है बच्चों। अब देखिए फ्यूचर टेंस का ही तीसरा रूप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, उसके बाद क्या जुड़ा नया, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट है ना, जहाँ भी परफेक्ट आया वहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। सी विल हैव रिटन ए लेटर। इसका नेगेटिव देखिए, सी विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, विल के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, विल या सेल तो शुरू में रहेगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट है सी, विल सी हैव रिटन ए लेटर। चौथा सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, विल या सेल तो शुरू में रहेगा, विल सी नॉट हैव रिटन ए लेटर। ठीक है बच्चों। अब देखिए फ्यूचर टेंस का ही चौथा रूप, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए सी विल हैव बीन, इसमें हैव बीन नया जुड़ा है और क्या है, ये कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। तो देखिए सी विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, सी विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर, विल के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है, हैव बीन। इंट्रोगेटिव में देखिए, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो विल या सेल जो है शुरू में रहेगा, यहाँ पे विल आएगा, विल सी हैव बीन राइटिंग ए लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क। चौथा देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, विल या सेल शुरू में रहेगा, विल सी नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर, फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, ये जो है आपका टेंस कंप्लीट हो गया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए।